नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पाथ मेकर में। मेरा नाम है सौरभ और दोस्तों समय हो चुका है सेकंड शिफ्ट की विश्लेषण करने का जीके के क्वेश्चन का कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे 16 अक्टूबर 2020 के एसएससी सीएचएसएल की सेकंड शिफ्ट में और कौन से जीके के क्वेश्चन आगे आने की संभावना है। विश्लेषण करते हैं दोस्तों। चलिए, पहला क्वेश्चन जो दोस्तों आज आया था, हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है। दोस्तों मेरे द्वारा डाली गई अभी जो वीडियो डाली गई थी, आप लास्ट वाली वीडियो देखिए। कल की शिफ्ट मैंने आपको बताया था अकबर नामा जब पूछी गई थी तो मैंने आपसे बोला था आप हुमायूं नामा, बाबर नामा, जहांगीर नामा को याद कर लीजिए, वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। और देखिए दोस्तों 16 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट में पूछ लिया गया आपसे हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, बेगम गुलबदन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 आया था दोस्तों, असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है। दोस्तों असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और दोस्तों जो यहाँ के गवर्नर है वो कौन है दोस्तों, वो जगदीश मुखी हैं। असम के पूछ लिए गए हैं दोस्तों पूर्वोत्तर स्टेट में, तो आप किस किस के याद कर लीजिए, मेघालय के याद कर लीजिए, मिजोरम के याद कर लीजिए, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश के याद कर लीजिए। मतलब कि ये एक तो पूर्व के और एक जो साउथ के हैं स्टेट, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु के कौन है, ठीक है, और तेलंगाना के कौन है। ये सभी सीएम और गवर्नर आप याद कर लीजिए दोस्तों। सीएम और गवर्नर, अब गवर्नर की बात आती है तो दोस्तों आप एक काम जरूर कीजिए, जम्मू एंड कश्मीर का जो अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं वो जरूर कर लीजिएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा आपसे जा सकता है आगे आने वाली शिफ्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आया था दोस्तों, 2019 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। देखिए दोस्तों अगर हम बात करते हैं 2019 की, तो जिम पीबल्स, माइकल मेयर और दिदियर क्यूरोज, इन 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया था किससे, भौतिकी मतलब फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से, ठीक है दोस्तों। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों 2020 की, आने वाली शिफ्ट में 2020 से रिलेटेड भी पूछा जा सकता है आपसे। 2020 में दोस्तों रोजर पेनरोज को, रिचर्ड जेनल को और एंड्रिया घेस को किया गया है दोस्तों 2020 में। मैं दोबारा नाम अब कर देता हूं रिपीट दोस्तों, रोजर पेनरोज को, रेनहार्ड गेंजल को और एंड्रिया घेस को, इन 3 लोगों को दोस्तों 2020 में भी सम्मानित किया गया फिजिक्स के पुरस्कार से, नोबेल से। क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों, विश्व कप 2019 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले व्यक्ति या फिर खिलाड़ी कौन है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो रन बनाए गए हैं विश्व कप 2019 में वो बनाए गए हैं दोस्तों रोहित शर्मा के द्वारा, ठीक है। रोहित शर्मा से लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों है, सतलज नदी किस दर्रे से निकलते होकर बहती है, फिर किस नदी से इसका ये जो सतलज नदी है इसका उद्गम स्थान या फिर उद्गम स्थल क्या है। तो दोस्तों वो क्या है, शिवकिला दर्रा है। और शिवकिला दर्रा दोस्तों कहाँ पे स्थित है, शिवकिला दर्रा दोस्तों हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में कितने भारतीय खिलाड़ियों ने हैट्रिक लेने का कीर्तिमान अपने नाम किया है। इसका सही आंसर दोस्तों 3 ऐसे भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने हैट्रिक लेने का कीर्तिमान अपने नाम किया दोस्तों। एक तो हरभजन सिंह, एक है इरफान पठान और एक अभी हाल ही में जसप्रीत बुमराह बने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 आया था दोस्तों, मालवी का अग्निमित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है दोस्तों। अगर आप हमारी जीके बूस्ट अप सीरीज देखते हैं दोस्तों तो उसमें आप मालवी का अग्निमित्र पढ़ सकते हैं। मालवी का अग्निमित्र दोस्तों कालिदास के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने दोस्तों, गोवा के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। इसका सही आंसर है दोस्तों भगत सिंह कोश्यारी गोवा के राज्यपाल है। और दोस्तों गोवा के राज्यपाल तो भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन यहाँ के सीएम कौन है दोस्तों, वो है प्रमोद सावंत, ठीक है। और दोस्तों गोवा से रिलेटेड पूछ लिया गया भगत सिंह कोश्यारी, दोस्तों आप ध्यान रखेंगे भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल महाराष्ट्र के भी हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों हमारे सामने है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के मौलिक कर्तव्यों के बारे में जिक्र किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर है मौलिक कर्तव्य दोस्तों 11 मौलिक कर्तव्य बताए गए भारतीय संविधान में, ठीक है। जो मौलिक कर्तव्य है दोस्तों ये हमारे जो संविधान मतलब संविधान है उसके किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं दोस्तों, आपको ये जानना जरूरी होगा। ये 4th आर्टिकल जो हमारे जो भाग है संविधान का 4था पार्ट है जो दोस्तों 4थे पार्ट के ए में या फिर 4थे पार्ट के का में, और जो आर्टिकल है उसके लिए दोस्तों 51A आप ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 51A के तहत मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, मटकी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मटकी नृत्य दोस्तों मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है। तो स्लेट एक दोस्तों मेटामॉर्फिक रॉक्स है, मतलब कि रूपांतरित चट्टान है। इससे पहले वाले शिफ्ट में दोस्तों बैथलिट चट्टान के बारे में पूछा गया था और इसमें मेटामॉर्फिक मतलब कि स्लेट के बारे में पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं दोस्तों। अगर आप हमारे जीके बूस्ट अप सीरीज देखते हैं तो मैंने आपको उसमें समझा रखा है किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति और किस आर्टिकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश मतलब कि दोस्तों एक तरीके का कानून बना देते हैं जो कि 6 महीने तक वैलिड रहता है। ये किसके तहत होता है दोस्तों, ये आर्टिकल 213 के तहत राष्ट्रपति करते हैं, आर्टिकल 213 के तहत आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति करते हैं और आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, आप ध्यान रखेंगे। दोबारा से बता देता हूं मैं दोस्तों, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। राष्ट्रपति करते हैं दोस्तों 123 के तहत और राज्यपाल की पूछ लिया आपसे तो आर्टिकल 213 के तहत। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आया था, इंडियन नेशनल आर्मी का मोटो क्या है।
तो दोस्तों इंडियन नेशनल आर्मी का जो मोटो है दोस्तों वो है सर्विस बिफोर सेल्फ। क्या है दोस्तों? सर्विस बिफोर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 14 आया था दोस्तों, IWGA एथलीट ऑफ द ईयर कौन बनी है दोस्तों? इसका सही आंसर दोस्तों क्या है? वो बनी है रानी रामपाल। ठीक है, ये एथलीट है दोस्तों रानी रामपाल जो कि एथलीट ऑफ द ईयर बनी है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, बेसिक का पूर्ण रूप मतलब कि बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। मैं दोबारा बोल देता हूं दोस्तों, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। दोस्तों मैंने आपको कल की वीडियो में भी बोला था कि आप क्या कर लीजिए, जितने भी रिलेटेड हैं, किससे रिलेटेड दोस्तों, जितने भी रिलेटेड हैं फुल फॉर्म किस से रिलेटेड, जैसे कि JPG की फुल फॉर्म क्या है, रैम की क्या है, रोम की क्या है, HTML की क्या है, HTML की क्या है, आप इन सभी की क्या कर लीजिए दोस्तों, फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आया था, थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? दोस्तों अगर आप हमारे जीके की बूस्टअप सीरीज देखते हैं तो आप उसमें पाएंगे थायमिन साइंटिफिक नेम होता है B1 का। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? मैंने आपको बता रखा है, बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। दोस्तों अगर आप जीके की बूस्टअप सीरीज देखते हैं तो मेरे ख्याल से आपके कम से कम 5-6 क्वेश्चन हर शिफ्ट में फंस रहे हैं जीके बूस्टअप सीरीज से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो आया था दोस्तों, तबले से संबंधित व्यक्ति कौन है? इसका सही आंसर था दोस्तों तबले से संबंधित व्यक्ति। इसके 4 ऑप्शन थे दोस्तों, जिसमें से 3 ऑप्शन जो थे वो दोस्तों तबले से संबंधित नहीं थे, और जो तबले से संबंधित थे दोस्तों उसका आंसर था जाकिर हुसैन। ठीक है, कौन दोस्तों? जाकिर हुसैन रिलेटेड है किससे? तबले वादक से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो आया था दोस्तों आज वो ये था, हेलियोट्रोपिज्म किससे संबंधित है? इसका सही आंसर था दोस्तों ग्रोथ ऑफ प्लांट इन रेस्पॉन्स टू सनलाइट। मतलब कि दोस्तों जो सूर्य की रोशनी में जो प्लांट का बढ़ना होता है, मतलब कि सनलाइट में जो पौधे विकास करते हैं सूर्य की लाइट से, वो ही होता है दोस्तों हेलियोट्रोपिज्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 था दोस्तों, बलांगीर में LPG बॉटलिंग प्लांट हाल ही में राष्ट्र को समर्पित किया गया। दोस्तों ये किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है? दोस्तों ये किया जा रहा है BPCL मतलब कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना दोस्तों सन 1952 में की गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 जो हमारे सामने आया था, डिजिटल नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? दोस्तों ये 2 व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है, एक तो लिखी गई है N चंद्रशेखरन के द्वारा और दूसरा दोस्तों रूपा पुरुषोत्तम के द्वारा ये लिखी गई डिजिटल नेशन बुक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 जो आया था दोस्तों, पिन कोड की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों इसका आंसर है 15 अगस्त 1972 को शुरुआत की गई थी किसकी? पिन कोड की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 22 आया था, हाल ही में 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जहरीली गैस कौन सी है? तो दोस्तों 2020 में जो जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा जो जहरीली गैस है दोस्तों वो क्या है? CO है, मतलब कि कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा जहरीली गैस बताई गई है 2020 में रिपोर्ट में। और क्वेश्चन नंबर 23 जो आया था दोस्तों, भूकंप की तीव्रता की माप की रेंज रिक्टर स्केल में कितने से कितने तक होती है? दोस्तों वहाँ पे ऑप्शन हमें जो हमारे जिसने भी हमें क्वेश्चन बताया उन्होंने बताया था कि ऑप्शन 0 to 9 नहीं था, जो कि जो रिक्टर स्केल होता है दोस्तों उसमें 0 to 9 हमारे पास रेंज होती है, वहाँ पे ऑप्शन 1 to 10 था। तो आपका आंसर वहाँ पे 1 to 10 के अकॉर्डिंग आंसर होगा, 1 to 10 के। लेकिन अगर आपसे पूछी जाए एक्चुअल में तो वो होती है 0 to 9। और हर नंबर पे बढ़ने से मतलब कि 1 से जब 2 पे बढ़ते हैं दोस्तों तो ये जो भूकंप की जो स्पीड होती है इंटू 10 हो जाती है, मतलब कि 10 गुना बढ़ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 जो पूछा गया था दोस्तों वो था MS Excel में फॉर्मूला किस से स्टार्ट होता है? तो दोस्तों जो MS Excel होता है उसमें फॉर्मूला इक्वल्स टू से स्टार्ट होता है, मतलब कि बराबर से स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 ही हमें मिल पाया दोस्तों, 25वां हमें नहीं मिल पाया है। वो 25वां क्वेश्चन क्या आया था आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।